अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Realme 6 Pro के बारे में। देखेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, इसकी क्या प्राइस होने वाली है और जो इसकी लॉन्च डेट है वो कब है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत ज़रूर देखिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम इसके डिज़ाइन की, तो इसकी जो फ्रंट साइड है यहाँ पे हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें डुअल कैमरास देखने को मिलते हैं फ्रंट साइड पे। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें इसकी क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और उसके साथ ही हमें जो इसकी एलईडी फ्लैश है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें इसकी बैक साइड पे देखने को नहीं मिलता, वो हमें इसका जो पावर बटन है उसके अंदर देखने को मिलेगा जो कि इसकी राइट साइड पर है। बात करें इसकी लेफ्ट साइड की, वहाँ पे हमें इसके वॉल्यूम लॉकर कीज देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर ही हमें जो इसकी सिम ट्रे है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ सिम सिचुएशन की बात करें तो इसके अंदर हमें 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट साइमल्टेनियसली देखने को मिलेगी, तो आप इसके अंदर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसके अंदर हमें एक 6.6 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें किसी किस्म का जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पे हमें सिंपल IPS LCD ही देखने को मिलती है। बात करें इसकी रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पे हमें जो रेजोल्यूशन मिलने वाली है वो हमें 1080p × 2400 पिक्सल्स की देखने को मिलती है। यहाँ पे बात करें इसकी पिक्सल डेंसिटी की, तो इसके अंदर हमें 399 ppi की जो पिक्सल डेंसिटी है वो देखने को मिलेगी और इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो वो हमें 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा और यहाँ पे बेजल्स भी हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें फ्रंट साइड पे पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले वाली साइड हमें बिल्कुल ठीक देखने को मिलता है, बस यहाँ पे अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे दिया जाता तो ये एक परफेक्ट चॉइस बन सकती थी। बात करें यहाँ पे इसके इंटरनल्स की, तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से देखने को मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 720G है। अब ये एक 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पे GPU की बात करें तो इसके अंदर हमें Adreno 618 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये जो प्रोसेसर है ये हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से एक न्यू प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें जो स्नैपड्रैगन 730G है उससे थोड़ी सी स्लाइटली हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे बात करें इसके वेरिएंट्स की, तो इसके अंदर हमें 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक 4GB रैम और 64GB के साथ देखने को मिलेगा, एक 6GB और 128GB स्टोरेज के साथ, और एक हमें बड़ा वेरिएंट इसका जो 8GB रैम और 128GB के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि पाकिस्तान के अंदर इसका हमें कौन सा वेरिएंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिलेगा जिसके साथ हमें जो Realme UI है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर वाली साइड से भी काफ़ी एक अच्छा हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 4300 mAh की एक बैटरी देखने को मिलेगी जिसके साथ हमें एक यहाँ पे 30 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे बैटरी वाली साइड से हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 30 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है उसके हिसाब से हमें बिल्कुल ठीक देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो आपकी चार्जिंग है वो तकरीबन 1 घंटे में हमें फुल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बैटरी वाली साइड से भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन। अब बात करें यहाँ पे इसके कैमरास की, तो जो इसकी फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें डुअल कैमरास देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करें मेन सेंसर की फ्रंट साइड पे, तो वो हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और हमें जो सेकंड सेंसर देखने को मिलेगा वो हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे इसके बैक कैमरास की, तो बैक साइड पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमें जो मेन सेंसर देखने को मिलेगा वो हमें एक 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और यहाँ पे सेकंड लेंस हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पे थर्ड लेंस की, तो वो हमें 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। और बात करें चौथे कैमरे की, वो हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो इसके अंदर हमें 4K 30 FPS तक की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी सपोर्ट भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कैमरा वाली साइड से भी हमें ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इस मोबाइल के वेट की बात करें तो इसका वेट हमें तकरीबन 195 ग्राम का देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पे इसकी थिकनेस की, तो वो हमें 8.9 mm देखने को मिलती है। इसके कलर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें 2 कलर्स देखने को मिलते हैं, एक हमें लाइटनिंग ऑरेंज देखने को मिलेगा और एक हमें लाइटनिंग ब्लू देखने को मिलेगा। और ये दोनों कलर्स ही इसके ऊपर काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी हमें जो प्राइस देखने को मिलेगी वो एक्सपेक्टेड हमें तकरीबन 45 से जो 50,000 का प्राइस रहेगा उसके साथ ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो Realme 6 आई है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लॉन्च किया गया है। तो इस हिसाब से इसकी प्राइस भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन चांसेस ये हैं कि हमें थोड़ा कम में देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो Realme 6 आई है उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़र्स ने क्रिटिसाइज़ किया है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लॉन्च किया गया है। तो जब ये लॉन्च किया जाएगा तो देखते हैं कि इसकी क्या प्राइस रखी जाती है।
और जो ये लॉन्च किया जाएगा वो हमें तकरीबन जो 11 से 12 मई का टाइम है तब तक पाकिस्तान के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है? आपको ये स्मार्टफोन अच्छा लगा है या क्या आप इस मोबाइल फ़ोन का वेट कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लगा है, तो उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।